मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, माँ काली मेरे गुरु। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह घटना सन 1994 की है, जब मेरी साधना भी नहीं शुरू हुई थी। उसी समय की यह घटना है, जब सभी देवता हमें दर्शन दे रहे थे। महाकाल शिव, लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान, लॉर्ड गणेश जी, लॉर्ड विश्वकर्मा जी, लॉर्ड पवन पुत्र हनुमान जी, उसी क्रम में माँ काली का भी दर्शन हुआ। एक रात्रि जब मैं लेटा हुआ था, उस समय में माँ काली कहती है, क्या तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो? क्योंकि मेरी साधना तो परिपक्व थी नहीं, मन भी सशक्त नहीं था। साधना के बल पर जो होता है, योग साधना के बल पर मन सशक्त हो जाता है। योग साधना के बल पर मन सशक्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है, सभी चीज़ों को सहने की क्षमता प्रदान हो जाती है, शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है। वैसा तो मेरी साधना शुरू नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं माँ, मैं तुम्हारा रूप बहुत ही विभत्स रहता है, मुझे डर लगता है। लेकिन तो पर भी माँ काली दर्शन दी दिगंबरा के रूप में। दिगंबरा दिशा ही जो वस्त्र है, जो देखते हैं माँ काली का, जो पूरे नेकेड रूप में दिगंबरा रूप में जो है माँ काली का दर्शन हुआ। मैं तो भयभीत हो गया। फिर हम सरकारी काम में लग गए। उस समय में मैं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर था, सुपौल में। यह बिहार जिला का, बिहार प्रांत का यह एक जिला है। और फिर मैं अपने सरकारी कामों में व्यस्त हो गया। फिर सन 2000 ईस्वी का है। और उसी समय से मेरा मन जो है आध्यात्म की ओर जुड़ गया। एक हमारे संबंधी थे, महिला थी, पारिवारिक हमारे परिवार में वह संदर्भ में वे हमारे संबंधी थी। उन्होंने कहा जो कि मुझे माँ काली का दर्शन होता है। तो मैं भी मुझे भी लगा जो मुझे भी माँ काली का जो साक्षात दर्शन होना चाहिए। और उसी समय से जो है नवरात्र मैं करने लगा। हम 2 नवरात्र किए, और तीसरा नवरात्र में जो जैसे बालक जो है का विश्वास होता है माँ के प्रति, उसी ढंग से मेरा विश्वास जो है, छोटा सा मेरा पूजा घर था। यह स्थान है आपका पटना का। छोटा सा पूजा घर था, और मैं जो है नवरात्र किया था। नवरात्र में जो विधि विधान होता है, फास्टिंग करना,
और मैं पूजा घर में बैठ जाता था और घंटों बैठा रहता था और आंख खोल कर देखता था कहीं माँ तो दर्शन नहीं दे रही है। मतलब इस ढंग का विश्वास था। तो 9 दिन तक जो है कुछ नहीं हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया। मैंने इतना जो है साधना किया, पूजा किया, फास्टिंग में रहा, माँ हमको दर्शन नहीं दी। एक रात्रि हम नहा करके और जहाँ पर हवन किए थे पूजा घर में, और वहीं पर जो है 1 बजे रात्रि में पूजा स्नान करके पूजा पर जो है जो मैं वहाँ पर मैं बैठ गया था। यह 10वें दिन की घटना है। 9 दिन पूजा का हो गया था, 10वें दिन मैं देखता क्या हूँ, ना मुझे मेडिटेशन आता था, ना ध्यान की विधि आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैं सिर्फ बैठा था और चिंता की मुद्रा में था। मैं देखता क्या हूँ, एक बारगी जो है जो हम धरती से ऊपर उठ गए हैं, धरती से ऊपर उठ गए हैं। और धरती से ऊपर उठ गए हैं तो वही मेरा जो है कुंडलिनी जागरण हुआ था। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण में जो स्थूल शरीर, मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर गुत्थम गुत्था रहता है। इतना गुत्थम गुत्था रहता है आदमी समझ नहीं पाता है। वो अपने आप को स्थूल ही शरीर समझता है आपको जीवन पर्यंत। कुंडलिनी शक्ति जागरण के प्रभाव से सूक्ष्म शरीर अलग हो गया। सूक्ष्म शरीर जो अलग हुआ तो मुझे लगा जो हम ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अलग हो गया। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है मनोमय शरीर में। मेरा हर एक पिछला बार वीडियो को मेरा देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा विनम्र अनुरोध है जो मेरे हर एक वीडियो को देखिए, तब जो है मेरा उपदेश, मेरा ज्ञान समझ में आ जाएगी। जो 5 कोश है ये शरीर का, अन्नमय कोश जिसे शरीर बना है, प्राणमय कोश यही सांस आती जाती सांस, प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश 3rd स्टेज है ये मन का, मनोमय शरीर का मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश। यह 5 कोश है यह भौतिक संरचना का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सहस्त्रार का। तो कुंडलिनी जागरण होता है आपको मनोमय शरीर में, मनोमय शरीर में होता है। तो कुंडलिनी माँ काली की कृपा से जो कुंडलिनी जागरण हो गया। कुंडलिनी जागरण मतलब क्या? कुंडलिनी शक्ति क्या है? यह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो नियंत्रण कर रही है। वही शक्ति जो है यह मानव के शरीर में मूलाधार में जो कुंडल के आकार से जो है मुंह किए हुए रहता है, यह सर्प के आकार का रहता है। मेरा पिछले वीडियो देखिएगा, परमात्मा की शक्ति शेषनाग मैंने बताया है। परमात्मा की परमात्मा का शक्ति है आपका शेषनाग है। तो वही कुंडलिनी शक्ति जो है वह सर्पिनी है आपका। मैंने जो जब मेरा कुंडलिनी जागरण हुआ, जब कुंडलिनी जागरण होता है किन्हीं का, आपका भी हो सकता है, भक्ति के बल से होता है, योग के बल से होता है। तो मुझे हुआ भक्ति के बल से हुआ, माँ काली की कृपा से हुआ, भक्ति के बल से। क्योंकि हमको तो योग साधना था ही नहीं, शुरू में मुझको तो साधना था ही नहीं। न मैं न ध्यान जानता था, न क्रिया योग, न प्राणायाम, कुछ नहीं जानता था।
तो भक्ति की माँ काली की कृपा से, भक्ति से जो मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई, और जागृत होने के फलस्वरूप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, और तब जो है अलग हो गया। और माँ काली जो है यह तंत्र की देवी है। महादेव शिव तंत्र के हैं, महादेव जी ज्ञान के हैं, देवता हैं। महाकाल मृत्यु के भी देवता है, ज्ञान के देवता है। माँ काली आद्या शक्ति, परमा शक्ति, वही क्रिया शक्ति है जिसको कि तंत्र में काम शक्ति कहा जाता है। यह बहुत ही गूढ़ विद्या है आपका तंत्र का। जो तंत्र में लोग इसको जो साधते हैं तांत्रिक सब, वो शक्ति प्राप्त करते हैं। मारन, उच्चाटन, तंत्र, मंत्र माँ काली देती है, शक्ति देती है। जिसे देखे ना, रावण भी थे, वह तंत्र के ज्ञाता थे। मेघनाद भी थे तंत्र के ज्ञाता। लेकिन तंत्र मंत्र के प्राप्त करने पर जो परम उपलब्धि जो होती है समाधि की, वह समाधि वह नहीं हो पाती है। वह साधक उसी में जो है उसका पतन हो जाता है। तो माँ काली सब चीज देती है, जो मांगिएगा वो मिलेगा आपको। तो वही तंत्र की देवी माँ काली है। आद्या शक्ति, परमा शक्ति, क्रिया शक्ति है। यह शरीर का संचालन करती है। पूरे ब्रह्मांड में जो रहती है शक्ति, वही शक्ति जो है कुंडली शक्ति है, सर्प की आकार की। और मैंने उस अवस्था में जब कुंडली जागरण हुआ तो उस अवस्था में देखा जो सांप जो है, सर्पनी, सुनहरे रंग का सांप, ऐसे जब कुंडली शक्ति जागृत होती है ना तब तो ऐसे रहता है। यह मुंह ऐसे किए हुए सर्पनी का आकार का ऐसे रहता है। और वो कुंडली शक्ति सर्प जो है मेरे मस्तक से लग करके, मस्तक से रीढ़ से होते हुए मेरे मूलाधार में, पूंछ जो मूलाधार में, अब मुंह यहाँ पर था, ऐसे ऐसे लग गया। पहले हमको दिखाया ऐसे है, ऐसे सर्प का आकार का कुंडली शक्ति, सुनहरे रंग का। अब फिर जो है वो देखे जो कुंडली शक्ति हमारे शास्त्रार में सर्व मुंह ऐसे है और रीढ़ से होते हुए मूलाधार के बाद पूंछ जो है लग गया आपका, मैंने कुंडली। और उसके बाद से सभी देवी देवता का दर्शन होने लगा। चूंकि मेरा सूक्ष्म शरीर तो अलग हो गया था, सूक्ष्म शरीर का विकास हो गया था। मेरे हर एक वीडियो को देखिए, मैं कहता हूँ जो योग साधना, क्रिया साधना, क्रिया योग ही जो है सूक्ष्म शरीर को विकास करता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का विकास करता है योग से। और जितना भी साधना होती है, कुंडली साधना होती है, सूक्ष्म शरीर की होती है। लोग कहते हैं ना, जब इसमें आप अंदर प्रविष्ट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। जो ध्यान, मेडिटेशन स्थूल शरीर का नहीं होता है। स्थूल शरीर तो एक ढांचा है, ढांचा। वही सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर का ही जो है ध्यान, कुंडली से जितने भी पद्म रहते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, सब जो है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में पाया जाता है। सूक्ष्म शरीर में, मनोमय शरीर में पाया जाता है। ये सब पद्म सब जितने हैं। स्थूल शरीर को भी कितना भी चीर फाड़ कर लेना डॉक्टर, कहीं नहीं मिलेगा आपको कुंडली शक्ति का पद्म जितना को मैंने वर्णन किया है। यह जो है मनोमय शरीर में पाया जाता है, मनोमय शरीर में। उसके बाद देखते थे बजरंगबली जो है सामने में है, फिर वो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते थे। देवी देव, जैसे रामकृष्ण परमहंस को होता था ना, जो देवता सबको देखते थे, जो उनके शरीर से निकल करके घूमते थे, हर्ष उल्लास करते थे और फिर उनके शरीर में समा जाते थे। तो उस समय में जब मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई,
उस समय में सभी देवी देवता को मैं देखता था ऐसे, और सभी देवी देवता हमारे शरीर में विलीन हो जाते थे। तो माँ की असीम कृपा से, माँ काली जो तंत्र की विद्या है, मैंने तंत्र मंत्र नहीं मांगा था माँ से मैंने तंत्र मंत्र नहीं मांगा था। मैं जो मांगा था समाधि और ब्रह्मांड के रहस्य, सृष्टि का रहस्य मैंने मांगा था। इसलिए मुझे कुंडली शक्ति जागृत हुआ। जैसे लॉर्ड गणेश मैं गुरु, उसमें भगवान जो श्री गणेश जी आए तब सब मांगता, भगवान आपके पास आ जाएगा तो क्या मांगेगा? धन दौलत, परीक्षा में पास करना, सब चीज। लेकिन मैंने क्या मांगा था कृष्ण भगवान से? तुमको सृष्टि का रहस्य बताइए, ब्रह्मांड के रहस्य बताइए, सृष्टि का रहस्य। तो मैंने सृष्टि का रहस्य जो है मांगा था, इसीलिए माँ ने मुझे कुंडली शक्ति जागृत करवाया, और उन्हीं की कृपा से मुझे जो पहले समाधि ही लगी। मेरा वीडियो देखिएगा, एंट्री इनटू ब्लैक होल। पहले मुझे समाधि लग गया, बाद में हमको जो है मेरी साधना शुरू होती है। यह माँ की कृपा से, माँ काली की कृपा से, जो तंत्र की देवी है। मैंने इतना होने के बाद भी मैं हमेशा ध्यान के मुद्रा में, समाधि में मैं लग जाता था। तो भगवान पवन पुत्र हनुमान आए और उन्होंने मुझे भक्ति की ओर प्रेरित किया, भक्ति की उन्होंने जो प्रेरणा दी। तो मैंने कहा जो कि मैं समाधि चाहता हूँ, मैं समाधि, लेकिन समाधि के साथ साथ भगवान पवन पुत्र हनुमान ने मुझे भक्ति की भी दी। और भक्ति बहुत जरूरी है। यह एक मेरा जो है अंग छूटा जा रहा था। ज्ञान तो हमें हो रहा था, लेकिन भक्ति भी चाहिए। भक्ति से ही आप इस परम रहस्य, परम सृष्टि को आप जान सकते हैं। भक्ति में अहंकार नहीं आता है। ज्ञान में तो अहंकार आ जाता है, मैं परम ज्ञानी हूँ, मैं सब चीज का ज्ञाता हूँ, लेकिन भक्ति में समर्पण होता है। तो जब यह एक साधक में दोनों गुण आ जाता है, ज्ञान भी या भक्ति में, सृष्टि का रहस्य तो उसके सामने अपने आप खुल जाता है, या प्रकृति अपने आप खोल देती है ऐसे साधक को, अपने रहस्य को। साधक को खोलना नहीं पड़ता है, सृष्टि के रहस्य को खोल देता है। जब ऐसे साधक उपदेश देते हैं किन्हीं को, तो ज्ञान की कमी नहीं होने देते हैं। वो ज्ञान की राशि को ठेलते जाते हैं। जब भी मैं आप मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मैं अपने दर्शकों से मैं मुखातिब होता हूँ और मैं उपदेश देता हूँ, तो ज्ञान की कमी माँ काली नहीं रहने देती है। वह जो ज्ञान की राशि वही ठेलती जाती है। मैं जो कुछ भी, जब मैं अपने ही वीडियो को मैं देखता हूँ तो लगता है जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है। मेरी ही वाणी से कोई और बोल रहा है। तो मुझे भी लगता है जो ये मेरी वाणी से ऐसी बातें कैसी हो गई। यह माँ काली की कृपा है। माँ काली माँ होती है, माँ है, जगत जननी है। अगर सच्चे रूप से माँ से मांगेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा आपको। तंत्र मांगेगा, मंत्र मांगेगा, वो भी मिलेगी, लेकिन उसमें आपको विनाश हो जाएगा। ज्ञान मांगेगा, भक्ति मांगेगा, भक्ति देगी माँ, ज्ञान देगी। समाधि मांगेगा, समाधि देगी। जो मांगेगा वो देगी, लेकिन निष्काम भक्ति चाहिए। माँ तो दौड़े हुए आ जाती है अपने संतान की ओर। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर कहेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।